हेलो एवरीवन। मैं सेल्फ सचिन और अभी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूँ। वो वीडियो का टाइटल ये है कि हाउ टू रिकवर योर लॉस। बहुत सारी वीडियोस अभी मार्केट में अवेलेबल्स की हाउ टू रिकवर योर लॉस, बहुत सारे मेथड्स है, स्ट्रैटेजीज है। तो देखिए अभी अभी थियोरेटिकली तो बहुत सारा हो चुका है अभी मार्केट में, तो प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने आपकी स्टोरी हम मुझे शेयर की थी। एक महीना हो चुका है उस स्टोरी का। तो उन्होंने कैसे अभी मार्केट में एंटर किया और कैसे उनका लॉस हो चुका है अभी उन्होंने शेयर किया है मेरे साथ। तो अभी हम इस अकाउंट का रिव्यू करने वाले, उनका ये अकाउंट है। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि अ, इस अकाउंट को भी मुझे ग्रो करना है और सीखना भी है सभी चीज़ें। तो चलो मिलके सीखेंगे सभी चीज़ें। तो हमारी टीम भी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि ऐसी एक वीडियो चाहिए थी कि जिसके ऊपर अभी लॉस तो बहुत बंदों ने ले चुका है कि उसको रिकवर भी करना है, हाउ टू रिकवर योर लॉस। तो ये ज़रा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको पहले इसका अकाउंट का एक रिव्यू करवा लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रूट कॉजेस है, कि हमको रिकवर करने के लिए कौन सी मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, कुछ नहीं। और तीसरी चीज़ मैं आपको रिव्यू करूँगा कि अभी इसके जो पेन है मैं आपको दिखाऊँगा डायरेक्टली। तो चलो देख लेते हैं इस अकाउंट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करवा लेता हूँ। ओके फाइन। 2022 से 23 का अभी मैं लेके चलता हूँ अभी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च 2023 में ख़त्म हो जाएगा कि इस क्वार्टर में उनकी क्या हाल हो चुकी है अकाउंट की। तो देखते हैं Q1 to Q3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस अकाउंट में जो ऑप्शन प्रॉफिट था वो है 6K के आसपास और टोटल चार्जेस हो चुके हैं 16K के आसपास, यानी लगभग ये माइनस में ही है। अगर हम इसको ये प्लस में करेंगे तो अभी इसको माइनस करेंगे तो अभी ये नेगेटिव आ जाएगा। अभी यहाँ पे ग्रॉस दिखा रहा है डायरेक्टली, इसको अभी नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। अगर इसको माइनस करेंगे तो -9K के आसपास कुछ आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसके बाद हम ले लेते हैं कि 2021-22 में इनका इस अकाउंट में क्या हुआ था, क्या एक्टिविटीज़ हो चुकी थी इस अकाउंट में, उसको रिव्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ में क्या सिचुएशन थी इस अकाउंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन प्रॉफिट और यहाँ पे टोटल क्रॉस सेम ही दिखाएगा। अगर इसको आप माइनस कर लेते हो तो आपको फिगर आ जाएगी, इसको सॉरी प्लस करोगे तो आपको फिगर आएगी क्या आती है क्या नहीं। वो शायद 4L के आसपास जाएगी फिगर, यानी ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल चार्जेस भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो लगभग ये 4L के आसपास अभी माइनस में है, 4L के आसपास। तो देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो चुका था इनकी जर्नी। तो 2021 में आप देख सकते हो कि इनका ये भी अभी देखोगे ना इस अकाउंट को भी, इस साल को भी 2021 के साल को आप देखोगे तो प्रॉफिट तो है यहाँ पे, पर चार्जेस भी है। इनको प्लस करेंगे हम, फ्यूचर और ये फ्यूचर ये दोनों को प्लस करेंगे हम, और इसको हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्टली, कितना भी आ जाता है तो भी क्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 56K के आसपास, इसका भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ डायरेक्टली। ये 2021 का हमने रिव्यू किया था। तो अब इसके बाद हम जाते हैं 19-20 में। 19-20 में कुछ ट्रेड नहीं इनके। 20-21 के मैंने आपको दिखा दिया था, अभी इतना प्रॉफिट में था। पर ये अब इसको माइनस करोगे तो ये दोनों का प्लस करके माइनस में करोगे तो ये भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो चुका है डायरेक्टली अकाउंट। और अभी 22-23 का हम देखेंगे तो 22-23 में अभी देखोगे आप तो डायरेक्टली यहाँ पे भी 9 के लॉस में ही है अभी अकाउंट। तो मैं आपको एक्चुअली P&L में लेके जाता हूँ अभी। इसको एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ से तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 1 अप्रैल से दिसंबर तक। आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि ये अभी 9K के आसपास नेगेटिव में है अभी। टोटल हमें 4L इसमें से रिकवर करने हैं। और उसके बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर है इनका पॉजिटिव जाना चाहिए। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये भी अभी पॉजिटिव जाएगा डायरेक्टली। 9.8 है इसके सब। आप देखोगे एक चीज़ को ऑब्जर्व करो आप डायरेक्टली कि ये जो है ना चार्जेस है ना वो ज़्यादा इस अकाउंट में।
ब्रोकरेज देख सकते हो, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देख सकते हो, ये ज़्यादा है इनके अकाउंट में। कुछ ज़्यादा सो जो ट्रेड बने थे वो डायरेक्शनली ही थी, डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लॉस हो चुका था। तो ये ठीक है, छोड़ दो ये चीज़ें। एज़ पर मैंने उनकी कंसेंट भी ली है कि हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं सभी, क्योंकि अभी बहुत सारे तो यहाँ पे नेट पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कैसे रिकवर करना है, कैसे नहीं। प्रैक्टिकली बहुत सारे अकाउंट खुद के ग्रो कर रहे हैं, दूसरों की तो हो नहीं रही डायरेक्टली। जो भी अब मेंटर से सभी को बता रहे कि ऐसे करे, सबको अभी सब बंदे तो सिखा ही रहे हैं ना। डायरेक्टली हम नया क्या देने वाले हैं, इसमें से कंटेंट क्या नए निकलने वाले हैं। तो हमने कंटेंट के ऊपर ही फोकस किया है कि इस अकाउंट को ग्रो करके दिखाएंगे। ये अभी अपने आपके सामने लाइव अकाउंट है, आप इसका सब कुछ पैनल आपके सामने हमने रखा हुआ है। अभी हम 3 अकाउंट को ग्रो करने वाले हैं। जो एक स्मॉल अकाउंट है, जहाँ से कि जो रिटेलर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो 10-20 लाख के कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं ऑप्शन राइटिंग, और एक सस्टेनेबल पैसिव इनकम वो कंटिन्यूसली जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो मैंने वो अकाउंट आपके सामने रखा है। उसका भी पैनल सब कुछ रखा जाएगा आपके सामने ही। नवंबर दिसंबर सीरीज़ का तो आपके सामने हमने रखा ही हुआ है उसका पैनल। और जो तीसरा अकाउंट होगा वो कॉर्पोरेट अकाउंट है, जो अकाउंट की वैल्यू लगभग 50 CR के आसपास उसकी वैल्यू है, उसके भी प्लस वैल्यू उसकी। तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे, उसका रिव्यू हम क्वार्टरली करेंगे डायरेक्टली। ये वही बड़ा अकाउंट है डायरेक्टली। तो जितने भी अभी मार्केट में बंदे आते हैं तो वो बहुत बड़े लॉस करवा के बैठ जाते हैं। तो हमने इस सीरीज इसके लिए बनाई है कि जो मेरे दोस्त थे उनकी स्टोरी मैंने सुनी है, तो एक मैं इंस्पायर होके एक उनके जो बोलने की जो ये थी ना सेंटिमेंट था, तो एक नेगेटिव टोन था उनके बोलने में कि कैसे उन्होंने लॉस किया है। तो उनका माइंड सेट, पीस ऑफ माइंड, यानी प्रेशराइज होते हैं, स्ट्रेस में ही होते हैं वो बंदे सभी। कोई भी होगा तो उसका स्ट्रेस में रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभी ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो अभी स्टॉप कर दे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा रिस्क है। आप राइटिंग करते हो तो राइटिंग में भी तो अनलिमिटेड ही रिस्क है, पर आपको डेटा के थ्रू एनालिसिस करके आपकी पोजीशन हेज करके आप कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ऑप्शन राइटर के तो रिस्क तो बड़ी ही है, उसकी अनलिमिटेड लॉस भी है, उसका कैपिटल भी ज़्यादा है उसका, पर उसका विनिंग रेशो भी 80% के आगे ही है उसका। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी अभी ऑप्शन बाइंग करते हो डायरेक्शनल वो बंद कर दीजिए। तो हम उसका भी ये करेंगे, उसके ऊपर भी सीरीज़ लेके आएंगे। तो अभी हमने देखा कि इस अकाउंट में अभी 3 साल का मैंने आपको पैनल दिखा दिया है। अभी तो ये अकाउंट अभी आप देख सकते हो कि 9.8K में नेगेटिव है इस साल में। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ उसकी जो पोजीशन हमने बनाई थी इस महीने में, तो अभी वो प्रॉफिट में चल रही है। आप देख सकते हो कि इस साल का तो पूरा हमने इसका रिकवर करवा लिया है। अभी एक 5 दिन का ट्रेड है, अभी मंडे को हमने बनाया था ये ट्रेड। एक बार मैं इसको भी रिफ्रेश करवा लेता हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा कि 9K के आसपास इसका प्रॉफिट चल रहा है। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके लेते हैं हम, रिफ्रेश करना ज़रूरी है। ओके, तो ये सीरीज़ बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही रहने वाला है लॉस टू प्रॉफिट। जो प्रॉफिट में से लॉस में गए उनके लिए सीरीज़ ही है लॉस टू प्रॉफिट। जितना भी आपने कैपिटल मार्केट को अभी दिया है, यानी आपने लॉस करवा के लिया है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। जिसने भी लॉस किया है वो एक्सेप्ट द लॉस, ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ कि पहले क्या करो आप। मैं ऐसे कुछ 6 to 7 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे आप अपने लॉस को भी रिकवर कर ले और अपने अकाउंट को भी ग्रो कर ले। तो मैं पहले चाहूँगा कि जो भी अभी आप ट्रेडिंग करते हो पहले उसको बंद कर दीजिए। जो भी आपके ट्रेडिंग चल रही है एक्टिविटी अकाउंट में, जो भी फंड होगा तो वो आप निकाल लो अकाउंट में से, पहले ये चीज़ करवा लो। उसके बाद सेकंड चीज़, एक कहीं पे घूम के आओ डायरेक्टली, कोई ट्रिप प्लान कर लो अच्छी से, जैसे कि आपका मूड पहले से फ्रेश हो जाए। क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस अगर स्टार्ट अच्छी तरह से होती है, आपकी थिंकिंग अगर शार्प हो जाती है, तो अगर आप कहीं पे प्रेशराइज हो तो आपकी थिंकिंग में भी उसका असर आ जाता है। तो आपको एक ट्रिप अच्छी सी प्लान करनी चाहिए। और मैं तीसरा पॉइंट आपको बोलूँगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही मुझे लगी है कि एक्सेप्ट द लॉस, एक्सेप्ट कर लो लॉस।
अभी आपने जितना भी लॉस मार्केट को किया है पहले एक्सेप्ट कर लो, कितना भी किया होगा। अभी इस अकाउंट में 4 के आसपास है, हम इसको भी रिकवर करेंगे। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपने लॉस किया है उसको एक्सेप्ट अगर करोगे, आप आपने किसी को मेडिकल इमरजेंसी में मदद कर दी और आपको एक आपने किसी एक आईआईटी आईआईएम और किधर भी आपने एडमिशन लिया तो उतना सारा हो चुका होगा, शायद किसी को आपने हेल्प करवा दी, तो उसको आप ऐसा समझ के उसको न्यूट्रल कर दो अपने लॉस को, क्योंकि आपने सीखने को फ़ी करी। अगर आपने एमबीए में एडमिशन लिया तो 30 L के आसपास उसकी फ़ीस भी जाती है, तो सोच लो कि उधर आपने फ़ीस दी है, वैसे भी यहाँ पे फीस दी है। कुछ मेडिकल आ गया था कुछ फैमिली में, तो उसका बहुत बड़ा आपको ड्रॉ डाउन हो चुका है आगे आपके अकाउंट पे, ऐसे समझ के उसको एक्सेप्ट कर लो डायरेक्टली। ओके, उसके बाद मैं 4 पॉइंट्स आपको सामने रखना चाहता हूँ कि इसका रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज आपको मालूम है इसका कि क्या है, आपने क्या मेथड्स यूज़ की थी, किस अपने सोशल मीडिया पे जाके या टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम है, तो इसके बाद ट्विटर है, फेसबुक है, कहाँ पे आपने ग्रुप बनाए थे, कहाँ पे आपने पेड मेंबरशिप ज्वाइन की थी, कहाँ से कॉल लिए थे, कहाँ से पुट के आपने ऑप्शंस बाय किए थे, यानी सब कुछ करके भी आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना है। किस मेथड से मूविंग एवरेज लिए थे, या आरएसआई लिया था, या एमएससीडी लिया था, या कोई भी इंडिकेटर वो लिया होगा, तो क्या उसने आपको प्रॉफिट दिया, या आपका लॉस ही हुआ, या सस्टेनेबल उसने प्रॉफिट ही दिए या लॉस ही हुए। इंडिकेटर के बारे में मैं तो एक ही बात बताना चाहता हूँ, या कोई भी इंडिकेटर हुआ आपका, कोई भी इंडिकेटर मैं बोल रहा हूँ, वो लैगिंग ही इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। जो भी आपको बोलना चाहेंगे कि ये लीडिंग इंडिकेटर है, वो आपको कुछ तो बेच रहा है डायरेक्टली, वो ऐसे नहीं है। इंडिकेटर लैगिंग ही है, जो प्राइस सबसे ऊपर है डायरेक्टली, उसके बाद ये चीज़ें आती है। तो उसकी रूट कॉज फाइंड आउट करना है आपको कि किस मेथड से आपका लॉस हो चुका है और किस सेगमेंट में हो चुका है। स्टॉक में हुआ है, एफएनओ में हुआ है, स्टॉक के एफएनओ में हुआ है, या इक्विटी में आपके डेली ट्रेडिंग में हुआ है, किस इंडेक्स में हुआ है, किस में हुआ है, आपको उसको रूट कॉज फाइंड आउट करना है। वो लिख के लेना है आपको, एक ट्रेड बुक बना के आप उसमें लिख लो कि मेरा ये रूट कॉज था, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको मैं 5th नंबर का पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि इसका रूट कॉज तो आपने फाइंड आउट कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया लॉस, तो आपको ऐसी बुलेट प्रूफ सिस्टम बनाना है, उसकी प्रोसेस बनानी है कि जिससे आपका प्रिंसिपल लॉस ना हो सके। जो कैपिटल है आपको वो जाना नहीं चाहिए। मार्केट आज भी है कल भी रहेगा, पर आपका प्रिंसिपल का तो आप ट्रेड कैसे करोगे, डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते आप उसका। तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना है कि आपको ऐसे बुलेट प्रूफ सिस्टम बनानी है। मैं तो आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऑप्शन राइटिंग के थ्रू ये कर सकते हो डायरेक्टली। 3 to 6% के आसपास आप तो इजीली मंथली रिटर्न जनरेट कर सकते हो। पिस्ट आपको अगर जो भी नए होंगे शायद बंदे जो चैनल देख रहे होंगे, तो मैं उनको सजेशन करूँगा कि पिछले वीडियोस आप देखिए, उसमें हमने दिसंबर मंथ सीरीज़ में हमें 9 to 10% के आसपास रिटर्न जनरेट किया है। उसमें आप देख सकते हो डायरेक्टली कि है ऑप्शन राइटिंग में पावर है, अनलिमिटेड रिस्क भी है, पर आप अगर प्रॉपरली डेटा एनालिसिस के थ्रू अगर ये करते ऑप्शन राइटिंग करते हो तो आप अच्छी तरह से रिटर्न जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली। ये वीडियो बहुत बड़े इनके लिए नहीं है, ये वीडियो ये जो स्मॉल है रिटेलर्स है इनके लिए वीडियोज़ है डायरेक्टली, कि जो आते हैं कुछ एक होप लेके आते हैं मार्केट में कि हाँ हमें ट्रेडिंग करनी है और हमें कुछ पैसे जनरेट करने इसमें से डायरेक्टली। तो ये सबसे डेंजरस मीडियम है ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग का। तो आप एफएनओ का, तो आप जब भी बाइंग करोगे तो आपको हेज करना मालूम नहीं है, नेकेड बाइंग कर लोगे डायरेक्टली और लॉस करवा के बैठोगे। तो आपको चीज़ें नहीं करनी, उसको अवॉइड कर दो। और आपको मैं 6 पॉइंट बोलूँगा कि स्मॉल विंस बेटर है। अभी आप देख सकते हो स्मॉल विंस, अभी इसी अकाउंट में आप देख लो कि यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है 9347 के आसपास। तो इस अकाउंट में अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है, तो स्मॉल विन है, ज़्यादा विन नहीं है। अगर मैं आपको इसका फंड पे दिखा दूँ तो आप देख सकते हो इसमें फंड कितना है। इसमें फंड है लगभग एक 6.66 के आसपास इसका फंड है इस अकाउंट में। इसमें देखो आप, मैंने ये मंडे को पोजीशन बनाई थी, आप देख सकते हो इधर। इसको मैं रिफ्रेश करवा लेता हूँ फिर से। तो
स्मॉल विन ही है, ज़्यादा बड़ी विन नहीं है। इतने बड़े कैपिटल, इतने 6 to 7 L के कैपिटल पे ये स्मॉल विन ही है डायरेक्टली, ऐसा है। तो हमें स्मॉल विन ही चाहिए। अगर आप देखोगे तो 1.5% के आसपास हमने अभी भी इसमें ग्रो किया है। अभी हमें करना क्या है, सिर्फ अभी तो वेट करना है हमें डायरेक्टली। अगर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो एडजस्टमेंट करेंगे हम इसमें। अगर लॉस भी होता है तो हम 1-2-3% के नीचे ही लॉस लेंगे, ज़्यादा लॉस लेने वाले नहीं है। हमारे सिस्टम में नहीं है वो, डायरेक्टली हम उसको काट देंगे, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉस करना, एक्सेप्ट, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है डायरेक्टली। मार्केट सुप्रीम है हमारी यहाँ पे, तो हमें पहले वो चीज़ करनी है डायरेक्टली, रिवेंज नहीं लेना डायरेक्टली। इसमें भी लॉस हो जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे डायरेक्टली। तो ये तो स्मॉल विन से अभी 6 नंबर का पॉइंट था, और 7 नंबर का पॉइंट से रिस्क मैनेज करना है हमें। वही मैं बोल रहा था अभी जो पॉइंट। तो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बता दिए आपको डायरेक्टली। पहले तो आपको क्या करना है कि जो ट्रेडिंग इनिशियली आप कर रहे हो अभी, उसमें भी लॉस हो रहा है तो उसको बंद कर दो। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक ब्रेक ले लो भाई, अब 31st है, कहीं जाके आओ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ मैं बता दो कि एक्सेप्ट द लॉस, जो भी लॉस किया है उसको एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद रूट कॉज फाइंड आउट कर लो कि ये क्या रूट कॉज है, किस वजह से आपको लॉस हो चुका है। तो वो अगर आप एक बार कर लेते हो तो उसकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी कर लेना। उसके बाद आता है 5th नंबर का पॉइंट्स आ जाता है, बुलेट प्रूफ सिस्टम आपको बनानी है। जो भी सिस्टम होगी उसको बुलेट प्रूफ बनाना है आपको डायरेक्टली, वो आ जाएगी इसमें। उसके बाद सबको स्मॉल विन्स की ज़रूरत है डायरेक्टली, तो स्मॉल विन करोगे तो आप जीत जाओगे डायरेक्टली। और 7 नंबर आएगा, रिस्क आएगा। तो ये जो 7 पॉइंट्स है वही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वही करनी है डायरेक्टली। ज़्यादा एग्रेसिवली आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप ऑप्शन राइटिंग करो, उसके साथ सस्टेनेबल पैसिव इनकम बनो और सेफली बनाओ उसको। अगर आपको कुछ इश्यूज़ है तो आप हमें मेल लिख सकते हो, या कुछ व्हाट्सएप पे भी आपके कुछ ये है क्वेरीज आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। और कमेंट पे भी आप बता सकते हो कि क्या कुछ इश्यूज़ है हो गई, तो हम आपको पर्सनली उसको टैकल करने की, हम और हमारी टीम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगी। और कुछ पॉइंट्स, अगर कुछ सजेशंस हो गए आपके, वो भी आप मुझे हमें कमेंट में बता सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू फॉर एवरीवन।